Today we shall be teaching paper 14, econometrics. How will you estimate the parameters alpha capta and beta capta by the method of least squares using n pairs of data? You have n pairs of data. You have to estimate the parameters alpha capta and beta capta. Now let our observations be x1, x2 dot xn, y1, y2 yn. Then what will be x bar? Mean of x 1 by n sigma xi. I जा रहा है 1 से लेकर n तक. मीन हम लोग जानते हैं सिग्मा x by n. y बार हो जाएगा 1 by n सिग्मा yi. I फिर होगा 1 up to n. Let the true line है अल्फा प्लस बीटा एक्स. ट्रू लाइन ये सब पॉइंट्स है. एंड लेट द एस्टिमेटेड लाइन बी वाई कैपिटा इक्वल टू अल्फा कैपिटा प्लस बीटा कैपिटा एक्स. दिस इज द एस्टिमेटेड लाइन. ये वाला एस्टिमेटेड लाइन है और ये जो स्कैटर पॉइंट्स है ना, ये ट्रू लाइन है. सो अल्फा कैपिटा क्या है? अल्फा का एस्टिमेट. बीटा कैपिटा क्या है? बीटा का एस्टिमेट. ना कोई एक पॉइंट हम लोग लिए है P ऑन दिस स्कैटर. एनी पॉइंट P से वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस जो एस्टिमेटेड लाइन को काटता है R पर, y बार लाइन को S पर और x एक्सिस को T पर. हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होता है x, वर्टिकल कोऑर्डिनेट होता है y. सो PT क्या होगा? PT हम लोग का वर्टिकल कोऑर्डिनेट है. PT है yi. RT भी वर्टिकल है लेकिन एस्टिमेटेड लाइन से है, सो y कैपिटल I. OT हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है, OT है xi. और PR क्या है? PR है डिफरेंस फ्रॉम द ट्रू लाइन एंड द एस्टिमेटेड लाइन. सो PR क्या होगा? PT माइनस RT. PT है yi माइनस RT है y कैपिटल I, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाई EI. दिस इज द एरर, द रेसिडुअल, द डिफरेंस फ्रॉम द ट्रू लाइन एंड द एस्टिमेटेड लाइन. अब हम लोग EI क्या है? EI पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि ट्रू लाइन ऊपर में है, एस्टिमेटेड लाइन नीचे में है. सो बड़ा माइनस छोटा विल बी पॉजिटिव. लेकिन अगर हम लोग यहाँ लेते P तब नेगेटिव हो जाता क्योंकि ट्रू लाइन छोटा होता, yi छोटा होता और एस्टिमेटेड लाइन का डिफरेंस y कैपिटल I बड़ा होता, तो छोटा माइनस बड़ा आ जाता नेगेटिव. सो दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर द एक्चुअल पॉइंट लाइज अबव द लाइन और बिलो द लाइन. तो इकोनोमेट्रिशियंस लोग क्या किया? नेगेटिव से कारोबार नहीं करना चाहा तो इसको स्क्वायर कर दिया. अगर स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नीचे लो, एस्टिमेटेड लाइन का नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, नेगेटिव का भी स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव का भी स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव. सो इसलिए इसको क्या किया? इसको स्क्वायर कर दिया, EI स्क्वायर. सो सिग्मा I 1 up to n EI का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिग्मा I 1 up to n EI. ये वाला था yi माइनस y कैपिटल I का स्क्वायर. अब लीस्ट स्क्वायर क्या बोलता है? लीस्ट स्क्वायर कहता है ये एरर जितना कम हो उतना ही अच्छा. वी हैव टू मिनिमाइज द एरर. सो द फर्स्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमा इज दैट द फर्स्ट डिफरेंशियल शुड बी इक्वल टू 0 और मिनिमम के लिए द सेकंड डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव. नाउ ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा क्योंकि n तक वैल्यू है. सो पहले लेंगे मोर देन 2 वेरिएबल्स, यू हैव टू यूज पार्शियल डेरिवेटिव्स. सिग्मा I 1 up to n EI स्क्वायर. पहले इसको वैल्यू पुट कर दे. सिग्मा I 1 up to n yi रहा और y कैपिटा हम लोग लिखे थे, y कैपिटा था अल्फा कैपिटा प्लस बीटा कैपिटा x. सो y कैपिटा I क्या होगा? वैल्यू यहाँ पुट करो. माइनस अल्फा कैपिटा माइनस बीटा कैपिटा. यहाँ I है तो x का नीचे भी आ जाएगा I का स्क्वायर.
अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक बार अल्फा कैपिटा का रेस्पेक्ट में, एक बार सिग्मा आई 1 अप टू n ई आई स्क्वायर बाई बीटा कैपिटा का रेस्पेक्ट में। सो अल्फा कैपिटा का रेस्पेक्ट में करो, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन 2 आ गया नीचे, वाई आई माइनस अल्फा कैपिटा माइनस बीटा कैपिटा एक्स आई पावर 1 हो गया, अंदर का डेरिवेटिव से गुना होगा, फंक्शन में फंक्शन या जीरो, अल्फा कैपिटा वेरिएबल है तो अल्फा कैपिटा का रेस्पेक्ट में होगा -1, यहाँ माइनस लिखो, सिग्मा आई 1 अप टू n। इसका पहले फंक्शन में फंक्शन 2 आया, वाई आई माइनस अल्फा कैपिटा माइनस बीटा कैपिटा एक्स आई पावर 1 हो गया, अंदर का डेरिवेटिव से गुना होगा, बीटा कैपिटा वेरिएबल यह दोनों हो जाएगा 0, बीटा कैपिटा हो जाएगा 1, तो बचेगा माइनस एक्स आई, यहाँ समेशन लो 1 to n, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 2, दिस इज योर इक्वेशन 3। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इक्वेशन 2, तो सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2 लिखोगे, सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये वाला इक्वल टू 0 है तो अंदर वाला भी 0 हो गया, वाई आई माइनस अल्फा कैपिटा माइनस बीटा कैपिटा एक्स आई इज इक्वल टू 0, वाई आई इक्वल टू इधर राइट साइड में ले आओ, प्लस अल्फा कैपिटा प्लस बीटा कैपिटा एक्स आई, यहाँ पर आई है तो समेशन आई 1 अप टू n, यहाँ आई है समेशन 1 अप टू n। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। इसको सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन 3 को ब्रैकेट खोलो, -2 एक्स आई वाई आई, इसका ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 अल्फा कैपिटा एक्स आई, फिर इससे इसको गुना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 बीटा कैपिटा एक्स आई हो गया एक्स आई का स्क्वायर इक्वल टू 0। सो -2 एक्स आई वाई आई इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, -2 अल्फा कैपिटा एक्स आई -2 बीटा कैपिटा एक्स आई का स्क्वायर, सब टर्म को -2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाय -2, सो एक्स आई वाई आई समेशन आई 1 अप टू n इक्वल टू -2 कट गया, अल्फा कैपिटा सिग्मा आई 1 अप टू n एक्स आई, यहाँ भी -2 कट गया, प्लस बीटा कैपिटा समेशन आई 1 अप टू n एक्स आई का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 एंड 5 में एक्स आई वाई आई जाना हुआ टर्म है, एक्स आई इज योर हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, वाई आई इज योर वर्टिकल कोऑर्डिनेट, so xi yi are known things, so when the value of xi and yi are put in equations 4 and 5, you will have two simultaneous equations with two unknowns, alpha capita and beta capita, दो equation and दो unknown, alpha capita and beta capita, which can be solved for alpha capita and beta capita. So इसको सॉल्व करने से अल्फा कैपिटा बीटा कैपिटा निकलेगा। यह हुआ हम लोग का फर्स्ट मेथड। एमए में दोनों मेथड लिखने होगा। सो ऑल्टरनेटिवली इफ वी डिवाइड इक्वेशन 4 बाई n, 4 को n से भाग करो, सिग्मा वाई आई बाई n हो गया, वाई आई डिवाइडिंग 4 बाई n। अच्छा यहाँ एक चीज छूट गया था, जो यहाँ भी i है, यहाँ भी i है, तो i 1 से n तक जाएगा, y1 y2 yn, यहाँ भी x1 x2 xn, यहाँ i नहीं है, तो i जब 1 है तब भी एक अल्फा कैपिटा होगा, i जब 2 है तब भी अल्फा कैपिटा, i जब 3 है तब भी अल्फा कैपिटा, i जब n है तब भी अल्फा कैपिटा। सो अल्फा कैपिटा विल कम n टाइम्स। अब सब टर्म को n से भाग करो, सिग्मा y बाई n y बार, n अल्फा कैपिटा बाई n बिकम्स अल्फा कैपिटा प्लस बीटा कैपिटा xi बाई n हो गया x बार। अब हम लोग को दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था y कैपिटा इक्वल टू अल्फा कैपिटा प्लस बीटा कैपिटा, दिस वाज इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखे थे। तो सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट करो, y कैपिटा माइनस y बार, अल्फा कैपिटा कट गया, यहाँ पर बीटा कैपिटा x माइनस बीटा कैपिटा x माइनस बीटा कैपिटा x बार, सो बीटा कैपिटा कॉमन,
x माइनस x बार। अब y कैपिटा माइनस y बार हो गया छोटा y कैपिटा, बीटा कैपिटा x माइनस x बार बिकम स्मॉल x माइनस x बार छोटा x, बड़ा y कैपिटा माइनस y बार छोटा y कैपिटा। अब हम लोग फिर चले जो EI किए थे, EI क्या था, yi माइनस y कैपिटा I का स्क्वायर। सो yi रहा, अब y कैपिटा हो गया बीटा कैपिटा x, सो y कैपिटा I हो जाएगा बीटा कैपिटा xi इसका स्क्वायर। इधर है EI, समेशन लो I1 अप टू n, यहाँ भी समेशन I1 अप टू n। यहाँ अल्फा कैपिटा नहीं है तो सिर्फ बीटा कैपिटा का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, सिग्मा I1 अप टू n EI स्क्वायर बाय डेल्टा बीटा कैपिटा। फिर फंक्शन है फंक्शन 2 आ गया कोएफिशिएंट में, yi माइनस बीटा कैपिटा xi पावर बिकम्स 1, बीटा कैपिटा बिकम्स 1 तो बचेगा माइनस xi, ये वाला होगा इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलो, माइनस 2xi yi माइनस माइनस हो गया प्लस 2 बीटा कैपिटा xi का स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 बीटा कैपिटा xi का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2 बीटा कैपिटा निकालना है xi का स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ 2xi yi, 2 कैंसल्स, सो बीटा कैपिटा बिकम्स सिग्मा xi yi बाय सिग्मा xi का स्क्वायर समेशन I1 अप टू n। इसको इधर ही रखे थे, इसको उधर ले गया तो प्लस हो गया, 2 कैंसल्स, सो बीटा कैपिटा हो गया xi yi बाय सिग्मा xi स्क्वायर। सो बीटा कैपिटा निकल गया। अब देखने होगा मिनिमम है कि नहीं। मिनिमम के लिए हम लोग का सेकेंड कंडीशन था कि सेकेंड डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव, सो इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला जाए, इसी इक्वेशन से करो, डेल्टा स्क्वायर समेशन I1 अप टू n EI स्क्वायर बाय डेल्टा बीटा कैपिटा का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल, ये 0 हो गया, बीटा कैपिटा हो गया 1 तो बचा 2xi का स्क्वायर, सिग्मा I1 अप टू n। यह पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर a true minimum has been obtained। अब अल्फा कैपिटा निकालने होगा, so from equation 1 अल्फा कैपिटा, इक्वेशन 1 था, अल्फा कैपिटा क्या होगा, इसको इधर ले जाओ, y कैपिटा माइनस बीटा कैपिटा x, या उस इक्वेशन से करो जो हम लोग का डिवाइड करने के बाद आया था, इक्वेशन नंबर y बार इक्वल टू अल्फा कैपिटा प्लस बीटा कैपिटा x बार, इससे इजी होगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन अल्फा कैपिटा विल बी इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ लेफ्ट साइड में, y बार माइनस बीटा कैपिटा x बार। नाउ y बार जाना हुआ है y का मीन, x बार जाना हुआ है x का मीन, बीटा कैपिटा हम लोग निकाले हैं, यह सब वैल्यू जब पुट करेंगे यू कैन सॉल्व फॉर अल्फा कैपिटा। सो व्हेन द वैल्यूज ऑफ y बार, x बार एंड बीटा कैपिटा आर इंसर्टेड वी कैन सॉल्व फॉर अल्फा कैपिटा। यही हो गया हम लोग का एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। इसके बाद अल्फा कैपिटा बीटा कैपिटा लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का पैरामीटर्स है, तो कल हम लोग प्रूफ करेंगे लीस्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टीज। ये अल्फा कैपिटा बीटा कैपिटा लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, इसका प्रॉपर्टीज होगा ब्लू मतलब बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, यह हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।